हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत सारे केसेस, आप में से बहुत सारे ऐसे इनफर्टाइल कपल्स हमें अप्रोच करते हैं। ये मेरा वीडियो उन सब के लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम फाइल्स देखते हैं जहाँ पर फाइल्स भरी हुई हैं, फीमेल के टेस्ट, फीमेल की इन्वेस्टिगेशंस, इवन MRIs तक, HSG, ट्यूब्स टेस्ट एंड एवरीथिंग करवाया होता है, बट बाद में हम देखते हैं तो हस्बैंड का एक सिंपल सा टेस्ट दैट इज सीमन एनालिसिस वो नहीं कराया होता है एंड इनफर्टिलिटी का कारण उसी स्पर्म काउंट में, उसकी मोटिलिटी में या उसकी मॉर्फोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि 40% केसेस में इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ में मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी कि अगर 100 इनफर्टाइल कपल्स हमारे पास आते हैं तो 40 बार उसमें से मेल के कारण इनफर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं। एंड मेल इनफर्टिलिटी को देखने के लिए जस्ट अ वेरी सिंपल टेस्ट इज सीमन एनालिसिस। और एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत बार हमारे पेशेंट्स ऐसे अप्रोच करते हैं, सिंगल सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाया उन्होंने एंड वो डर जाते हैं कि देयर इज़ निल स्पर्म, एजोस्पर्मिया हो गया है। हमेशा याद रखिए, एक सिंगल टेस्ट रिपोर्ट पे हम कभी भी रिलाई नहीं करते हैं। इन केस आपका रिपोर्ट में एजोस्पर्मिया आ गया है, निल स्पर्म काउंट आ गया है, देन ऑल्सो 5 डेज़ वेट कीजिए, 3 डेज़ की एब्सटिनेंस के बाद आप रिपीट कीजिए एंड 2, 3, 4 टाइम्स मल्टीपल लैब से आप इसको रिपीट करवाइए, देन ओनली वी कैन कंफर्म कि एजोस्पर्मिया है। बिकॉज समटाइम्स ऐसे ही निल स्पर्म काउंट 1 या 2 बार आ सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। अब ये मेरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर मेल का सीमन एनालिसिस जो है उसको हम किस तरीके से देखते हैं। एक तो उसमें एक वॉल्यूम दिया गया होता है कि इतना वॉल्यूम को देखना होता है। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी काउंट। जो काउंट है उसकी अगर आपकी 20 मिलियन से कम है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ नेचुरल प्रेगनेंसी, के लिए वो डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हमें बहुत अच्छे हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस आते हैं जो हमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करके देखने पड़ते हैं कि क्या कारण है कि उसका काउंट क्यों कम है। उस कारण पे वर्क करके हम उसके काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप वो एनीथिंग अबव 20 लाइक 40, 60 मिलियन या 100 मिलियन तो ऑल द वेरी गुड, वो बिल्कुल ठीक है। देन काउंट कई बार ठीक होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उस केस में मॉर्फोलॉजी पे देखना पड़ता है। मॉर्फोलॉजी वो देखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हेड पार्ट ठीक है, उसकी नेक पार्ट ठीक है, उसका टेल पार्ट ठीक है। उन तीनों की मॉर्फोलॉजी अगर अच्छी रहती है तभी प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल हो पाती है। अगर मॉर्फोलॉजी में कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको उस तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। देन कम्स मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, काउंट भी ठीक है। थर्ड चीज़ है उसकी मोटिलिटी, उसकी मूव करने की क्या स्पीड है, किस स्पीड से वो आगे ट्रैवल कर सकता है यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। अगर उसकी स्पीड कम है तो भी वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, और अगर ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो वो प्रेगनेंसी जो है वो नहीं कर पाएगा और इनफर्टिलिटी रहेगी। तो मोटिलिटी, अगर ओलिगोस्पर्मिया है दैट इज़ 20 मिलियन से कम है तो यू आर ओलिगोस्पर्मिक। अगर मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो टेराटोजोस्पर्मिया, इस तरीके से इसको अलग अलग नाम करके दिए गए हैं। अगर बिल्कुल निल स्पर्म काउंट है और मल्टीपल लैब टेस्ट में आ रहा है देन इट इज़ एजोस्पर्मिया, उसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। अब इसके कारण कैसे हो सकते, कारण क्या है? तो मेन जो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं एंड उसका कारण रहता है स्ट्रेस। कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस से एक हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है जो हमारे स्पर्म फॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस होता है उसको प्रॉपरली नहीं होने देता है, जिसके कारण स्पर्म काउंट पे इफेक्ट आता है, मोटिलिटी पे इफेक्ट आता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो होती है इसका एक बहुत बड़ा कारण देखने को हमें मिला है। सेकेंडली बहुत बार ऐसे कुछ डिजीज़ होते हैं जो बचपन में हुए होते हैं, जैसे लाइक मम्स, उसका भी इफेक्ट रह सकता है। थर्डली कुछ ऐसे अगर ड्रग्स आप ले रहे हैं दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न, लाइक स्टीरॉइड्स एंड ऑल आप ले रहे हैं, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्पर्म स्टिमुलेशन पे डालते हैं। देन बहुत बार ऐसा अल्कोहल एंड स्मोक, बोथ ऑफ दीज थिंग्स जो हैं वो जो टेस्टिस होते हैं जिसमें स्पर्म्स बनता है उसमें जो फंक्शनैलिटी होती है टेस्टिस की, स्पर्म बनने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट नहीं होने देते। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों से ये सीमेन की क्वालिटी हैम्पर करती है जिसके कारण भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। देन कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं, ब्रेन ऑर्डर करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से किसको, टेस्टिस को। टेस्टिस इज़ अ फैक्ट्री जहाँ पर स्पर्म फॉर्म होता है। तो अगर
वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन में कोई इशू है तो ऑर्डर नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम है। अगर उस पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर फैक्ट्री यानी कि टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर स्पर्म भी बन रहा है, ब्रेन भी ऑर्डर कर रहा है, स्पर्म प्रॉपर तरीके से फुली ग्रोन बन रहा है, बट स्टिल देयर इज़ सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे, वो पाथवे में कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिसके कारण वो स्पर्म्स जो हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू ट्रीट अप टू दोज ब्लॉकेजेस। उन ब्लॉकेजेस को हमें ट्रीट करना पड़ेगा जिसके कारण जो पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाए। जी हाँ, ये बहुत हर्बो मिनरल ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे पॉसिबल हो सकता है कि ऑटोफेगी के द्वारा, यानी कि बॉडी अपने ही आप अपनी इस तरह की ब्लॉकेजेस को क्लीन करेगी, पर देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे वो ब्लॉकेज है। तो इन केस बॉडी में स्पर्म्स प्रॉपर फॉर्म है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना पड़ेगा। अगर फॉर्मेशन नहीं है, टेस्टिस की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर देयर इज़ सम इशू, देयर इज़ सम हार्मोनल इशू, तो उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें कारण को देखना पड़ेगा, उस कारण को ट्रीट करना पड़ेगा। एंड साथ के साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एज़ पर आयुर्वेदा, कफ एंड पित्त जो दो दोषाज, अगर पित्त बढ़ जाता है देन इन दैट केस जो है बहुत अच्छा स्पर्म की क्वालिटी जो है और क्वांटिटी जो है वो नहीं मिल पाती है। तो हमें पित्त को शांत करना पड़ता है। एंड कफ अगर बढ़ जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवेज हो जाता है। तो हमें कफ को डिप्लीट करेंगे तो जितने भी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है आपके केस में। देन बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग इंजीनियर्स हैं, बहुत बार हमें इंजीनियर्स अप्रोच करते हैं जो कि हॉट एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, या कुछ ऐसे जो लैपटॉप्स को अपने लैब पे रख के यूज़ करते हैं। तो उन केसेस में टेम्परेचर के बढ़ने पे जो स्पर्म पे है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट जो रेडिएशंस हैं, जो वाईफाई की रेडिएशंस हैं, जो टॉवर्स हैं, उनके कारण भी नेगेटिव इफेक्ट जो है स्पर्म काउंट पे पड़ता है। ये मल्टीपल रीजंस आज के एनवायरनमेंट में। अलॉन्ग विद दैट अगर डाइट अच्छा नहीं है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अलॉन्ग विद दैट अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी एज़ पर आयुर्वेदा आपका शुक्र धातु जो है, जो स्पर्म है, वो अच्छे से पुष्ट नहीं हो पाता है, अच्छे से उसकी क्वालिटी नहीं हो पाती है, मोटिलिटी नहीं हो पाती है, काउंट नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों को देख के, अच्छे से रिपोर्ट्स को विजुलाइज करके हम लोग देखते हैं कि किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं एंड एज़ोस्पर्मिया के केसेस तक भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन जो ऑब्स्ट्रक्शन वाले केसेस हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। बट कुछ केसेस में हमें आपको उत्तरवस्ती के लिए भी बोलना पड़ता है, दैट इज़ अ पंचकर्मा थेरेपी, जो ऑब्स्ट्रक्शंस के केस में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, जहाँ पर हम अलग अलग शुक्र धातु की पुष्टि के लिए बहुत से क्वाथ आते हैं, हम वो यूज़ करते हैं एंड लोकली उनको भेज के ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करते हैं एंड शुक्र धातु की पुष्टि करते हैं। एंड स्पर्म काउंट को जो है, अच्छा क्वालिटी स्पर्म जब मिलता है तो प्रेगनेंसी पॉसिबल होती ही होती है। तो इन केस ऐसा कुछ भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो एज़ोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, टेराटोस्पर्मिया है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हम उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसका कारण जान के। तो कारण जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी डाइट होगी उतना अच्छा स्पर्म काउंट होगा। अलॉन्ग विद दैट सन एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइजेज प्रॉपर होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको रहना पड़ेगा। ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं स्पर्म क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। तो अगर कोई डाउट्स, क्वेश्चन, एंड अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़, डायबिटीज़ के केसेस में भी स्पर्म जो है वो क्वालिटी हैम्पर कर जाती है, तो हमें ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखना है। जितना आप रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे, जितना आप डीआईपी डाइट को फॉलो करेंगे, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।